हेलो एवरीवन, योर चैनल विथ आशुतोष चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग महाजनपद काल के बारे में पढ़ रहे थे। महाजनपद का पहली बार उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अमृता निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। मैंने आपको 16 महाजनपद के बारे में बताया था। 16 महाजनपद में 14 महाजनपद में राजतंत्र था और 2 में गणतंत्र, मल्ल और वज्जी। मैंने आपको महाजनपदों को याद करने के लिए ट्रिक भी बताया था। आज हम लोग महाजनपद जो 16 है, एक चार्ट के माध्यम से इसका अध्ययन करेंगे। कौन सा जनपद किस लिए प्रसिद्ध था, इसका भी अध्ययन किया जाएगा। मैंने आपको महाजनपदों का ट्रिक बताया था। अवंती अस्मक कम सुर में गावत है, को का पन छेद करो अंग में। ट्रिक के प्रीवियस वीडियो पर आप देखिएगा। राजधानी का ट्रिक मैंने बताया था। यूपी है सुरमाओं का नगर, कुत्ते को वश में रखो आशिक राज। ASIC राज गिरिवश और राजगिरी। मैंने क्षेत्र का ट्रिक बताया था। माँ के गोद में राम जय देवरा मुंह फुलाए कह रहे हैं बरेली बुआ के यहाँ भाग जाएंगे। मैंने ट्रिक बताया था। ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको याद करने के लिए बताया था। आज महाजनपद जो चार्ट वाइज पढ़ना है क्यों प्रसिद्ध है, आज इसका अध्ययन किया जाएगा। बारी बारी से देखिए कौन सा महाजनपद, राजधानी क्या है, क्षेत्र क्या है। पहला है अवंती। अवंती दो भाग थे, एक है उत्तरी अवंती, एक है दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती उज्जैन, दक्षिणी अवंती महिष्मती। अवंती अपने लोहे के खान के लिए प्रसिद्ध था। उसके बाद अस्मक है। अस्मक की राजधानी पोटली और जो क्षेत्र है गोदावरी नदी क्षेत्र। अवंती की राजधानी उज्जैन, जो क्षेत्र है मालवा। अवंती ने अस्मक को हराया भी था। तीसरा जो महाजनपद है कम्बोज है, श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। इसकी राजधानी हाटक है और ये जो क्षेत्र है राजौरी तथा हजारा, ये अफगानिस्तान में पड़ता है। देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत के बाहर 2 महाजनपदों का उल्लेख है। एक कम्बोज हो गया, एक आपका गांधार हो गया। चौथा है सूरसेन, राजधानी सूरसेन, क्षेत्र है मथुरा। पांचवा है मत्स्य, राजधानी विराटनगर, जयपुर के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। छठवां है मल्ल, जहां पर बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। कुशावती देवनिया के आसपास का क्षेत्र है। सातवां है गांधार, जो भारत के बाहर स्थित था, अफगानिस्तान में। राजधानी है तक्षशिला, रावलपिंडी के बाहर आसपास का क्षेत्र है। आठवां है वत्स, कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र। आठवां है वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास क्षेत्र है। नौवां है वज्जी, ये 8 जनों का संघ था। वज्जी की राजधानी वैशाली, क्षेत्र है मुजफ्फरपुर। दोस्तों मैंने बताया था कि मल्ल और वज्जी 2 महाजनपद है, इसमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। 10वां है कौशल, इसकी राजधानी श्रावस्ती, ये फैजाबाद के आसपास क्षेत्र है। दोस्तों कौशल भी 2, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। जो उत्तरी कौशल था ये श्रावस्ती, दक्षिणी कौशल कुशावती। श्रावस्ती को महेत भी कहा जाता है बौद्ध ग्रंथों में। श्रावस्ती में एक विहार था जिसको जैतवन विहार भी कहते हैं, इसको सहेत भी कहा जाता है। तो कौशल महेत सहेत, ठीक है। महेत किसको कहा जाता है, श्रावस्ती को, और वहां पर एक विहार था जिसको सहेत कहा जाता है। तो महेत सहेत का उल्लेख कौशल में है। 11वां है काशी। पहली बार अथर्ववेद में काशी का उल्लेख है। काशी सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। इसकी राजधानी वाराणसी, क्षेत्र कौन सा है, वाराणसी के आसपास का। 12वां है पंचाल, राजधानी अहिछत्र है, बरेली बदायूं का आसपास क्षेत्र। दोस्तों जो पंचाल था इसी में कन्नौज या कानीकुब स्थित था। 13वां चेदी है, राजधानी शक्तिमती, क्षेत्र बुंदेलखंड। 14वां है कुरु, बुद्धि और बल के लिए प्रसिद्ध था, जो कुरु महाजनपद है।
अपने बुद्धि और बल के लिए प्रसिद्ध था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ दिल्ली के आसपास के क्षेत्र है। 15वां क्या है? अंग। इसकी राजधानी चंपा और क्षेत्र है भागलपुर। महाजनपदों में सबसे प्रसिद्ध मगध, पहली बार उल्लेख अथर्ववेद में। इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी। क्षेत्र कौन सा है? पटना। देखिए दोस्तों, महाजनपद में हमें मगध का ही पढ़ना है। मगध के उत्कर्ष के क्या कारण थे, मगध की सफलता के क्या कारण थे, मगध राज के बारे में पढ़ना है। ये हो गए महाजनपद। कल की वीडियो में हम लोग धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।